नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक 44 को पढ़ने जा रहे हैं, जो आपको 14 अक्टूबर 2020 को मिलेगा। इसमें हम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये अध्याय पिछली वर्कशीट कार्यपत्रक 43 से शुरू हो गया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम उन्हें आसानी से सुव्यवस्थित ढंग से उनके बारे में अध्ययन कर सके, इसलिए हमें उसे वर्गीकरण करने की आवश्यकता है। इसका सबसे पहले 1817 में डोबेराइनर ने डोबेराइनर का त्रिक नियम दिया, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि किसी भी तत्व के दो मध्य के तत्व को छोड़ के उसके आसपास के दो तत्वों को अगर हम द्रव्यमान को औसत निकालते तो वो उस तीसरे तत्व के समान होगा। इसके बाद 1866 में न्यूलैंड आए। उन्होंने न्यूलैंड अष्टक का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार प्रत्येक प्रथम तत्व आठवें तत्व के समान गुणधर्म वाला होगा। इसी तरीके से उसके समय पर सिर्फ 56 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रतिरूपों की खोज जारी रखी, जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डामित्री इवानोविच मेंडेलीव को जाता है। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी को जानने से पहले आइए मेंडेलीव के बारे में कुछ जानें। मेंडेलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबालास्क स्थान में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेंडेलीव अपनी मां के प्रयासों के कारण ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। अपनी खोज को उन्होंने मां को समर्पित करते हुए लिखा, उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधनों एवं शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गई। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के लेकिन प्यार एवं दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणाओं एवं गलतियों को दूर किया जा सकता है। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडेलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ। इससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली। मेंडेलीव के विभिन्न तत्वों के ऑक्साइडों तथा हाइड्राइडों के सूत्र और गुणधर्मों का अध्ययन किया तथा उनके तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर एक नियम दिया, जिसे मेंडेलीव का आवर्त नियम कहा जाता है। इसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक नियमित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्व पुनः प्रकट होते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी मेंडेलीव के आवर्त नियम का सारणी रूप में निरूपण है। इसमें ऊर्ध्व स्तंभों को समूह यानी ग्रुप कहा जाता है तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 8 समूह और 7 आवर्त थे। मेंडेलीव ने परमाणु भार के संबंध के साथ समान प्रकृति के तत्वों के समान समूह में रखा। ये है मेंडेलीव की आवर्त सारणी। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसमें जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब ये वर्टिकल, जो ये जितने भी वर्टिकल लाइन है, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। इन्हें समूह कहा गया। क्या कहा गया? समूह। और इसी में जो आपको ये क्षैतिज पंक्तियां दिखाई दे रही ना, ये क्या है, ये इन्हें आवर्त का नाम दिया गया। ठीक है, तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 8 समूह और 7 आवर्त थे। हालांकि मेंडेलीव का आवर्त सारणी का यूज नहीं किया जाता है, पर इनकी आवर्त सारणी ही यानी आधुनिक आवर्त सारणी का आधार बनी। ये एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। 1906 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इतना ही नहीं, ये इतने महान थे कि इनके नाम पर इनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक तत्व का नाम रख दिया गया। उस तत्व का नाम है मेंडेलियम। क्या नाम है? मेंडेलियम, जिसका सिंबल है
डी। मेंडेलीव ने उसी कंसेप्ट को फॉलो किया जिसे न्यूलैंडस्टक ने किया था। उन्होंने जिस तरह से एक ही समूह के एक द्रव्यमान को व्यवस्थित क्रम से लगाया था और एक गुणधर्म वाले तत्वों को एक जगह रखा था, उसी प्रकार मेंडेलीव ने भी समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ वर्गीकृत किया। उसने देखा कि अधिकतर तत्व ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। उन्होंने यहाँ पे बहुत से ऐसे गुणसूत्र दिए जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ऑक्साइड और हाइड्राइड के सिंबल दिखाई दे रहे होंगे। तो उन्होंने एक जैसे ऑक्साइड बनाने वाले तत्वों को एक जगह रखा। आपको इनकी आवर्त सारणी बहुत सारी जगह रिक्त स्थान दिखाई दे होगा। ऐसा नहीं इन्होंने गलती से छोड़ दिया था, ये जानबूझकर छोड़े गए थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भविष्य में ऐसे तत्वों की खोज की जा सकती है जो यहां पर रखे जा सके। मेंडेलीव ने अपना कार्य 63 तत्वों के साथ आरंभ किया। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडेलीव ने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। किस पर केंद्रित किया? हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन को इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय है तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। इसमें बेटा एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चुनाव क्यों किया, तो आप लिखेंगे ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं अथवा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने यह पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया तथा वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडेलीव ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था, ऊर्ध्वाधर समूह को ग्रुप कहते हैं तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ इस तरीके से होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समूह यानी ग्रुप कहा जाता है। और जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त यानी पीरियड। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह कहा जाता है और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहा जाता है। आइए मेंडेलीव की आवर्त सारणी के लक्षण को देखें। रासायनिक गुणों की दृष्टि से कुछ तत्वों को सही समूह में रखने के लिए मेंडेलीव ने तत्वों के कुछ युग्मों को क्रम को पलट दिया। उदाहरण के लिए कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.9 था, निकेल का परमाणु द्रव्यमान 58.7 से पहले दिखाई पड़ता है। मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान नए तत्वों के लिए छोड़ दिए थे जो उस समय खोजे नहीं गए थे। उदाहरण के तौर पर एका बोरोन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन, जिनके गुणधर्म बाद में खोजे गए। तत्वों स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के समान थे। आइए अब मेंडेलीव की आवर्त सारणी के लाभ के बारे में जानें और यह जानें कि यह आवर्त सारणी किस चीज में सहायक पाई गई। तत्वों के सुविधाजनक अध्ययन में, नए तत्वों की गुणों की भविष्यवाणी करने में, तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में, वास्तविक परमाणु भारों को ज्ञात करने में यह आवर्त सारणी काफी लाभदायक रही है। पर इसके साथ साथ मेंडेलीव के वर्गीकरण में कुछ सीमाएं यानी कुछ डिसएडवांटेज भी थे, उन्हें भी जानें। सबसे पहले वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे सके। दूसरा, तत्वों के समस्थानिकों के लिए आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं था। इसे ऐसे समझते हैं, हमें पता है कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, पर हमें यह पता है कि कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 के रूप में भी पाया जाता है। तो ऐसे में जब द्रव्यमान के आधार पर उसने अपनी आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया है
तो फिर ये 12, 13, 14 वाले द्रव्यमान वाले तत्व कहाँ जाएंगे? तो इसलिए वो समस्थानिकों को अपनी आवर्त सारणी में स्थान नहीं दे पाया था। तीसरा, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, अतः यह अनुमान लगाना कठिन हो गया था कि तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते। आपने अभी इससे पहले उदाहरण पढ़ा था कि कोबाल्ट को निकिल से पहले रख दिया था, जबकि कोबाल्ट का द्रव्यमान था 58.9 था और इसका 58.7 था। कुछ समान गुणधर्म वाले तत्वों को विभिन्न समूहों में रखा गया, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड और प्लेटिनम को अलग रखा गया। इसी प्रकार कुछ तत्व जो गुणों में भिन्नता रखते थे उन्हें एक साथ रखा गया, जैसे समूह 8 में 3 तत्वों को एक साथ रखा गया जो गुणधर्मों में विभिन्न थे, यानी भिन्न भिन्न प्रकार से पाए गए। इसी प्रकार कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को क्षार धातुओं के साथ समान समूह 1 में रखा गया जो रासायनिक रूप से भिन्न हैं। 5वां पॉइंट, धातुओं और अधातुओं को इस आवर्त सारणी में अलग से नहीं रखा गया। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आइए अब प्रश्न उत्तरों को करें। आइए वर्कशीट के प्रश्नोत्तरों पे चलें। पहला प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। पोटेशियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम फर्स्ट ए का धातु है, इसकी संयोजकता कितनी है? 1, इसलिए इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? K2O। ठीक है, इसी तरह जो कार्बन वर्ग है वो चौथे ए का तत्व है, इसकी संयोजकता कितनी है? 4, अर्थात इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा CO2। ठीक है, तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम वर्ग तीसरे ए का तत्व है, इसकी संयोजकता 3 है, इसीलिए इसका ऑक्साइड होगा Al2O3। ठीक है, चौथे नंबर पे सिलिकॉन दे रखा है, सिलिकॉन फोर्थ ए का तत्व है, इसकी संयोजकता 4 है, इसलिए इसका ऑक्साइड होगा SiO2। ठीक है, इसी के साथ जो पांचवा वर्ग है वो बेरियम है, जो सेकंड ए का तत्व है, इसकी संयोजकता 2 है, इसलिए इसकी ऑक्साइड बनेगा BaO। ठीक है, इसी के साथ पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। पूछा गया, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है? तो इसका उत्तर है, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार परमाणु भार के अनुसार, यानी जो उसकी आवर्त सारणी है वो परमाणु भार पर आधारित है। प्रश्न नंबर 3, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन कौन से मापदंड अपनाए? इसका उत्तर है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में अधिकांश तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ। प्रश्न नंबर 4, मेंडलीव ने तत्वों को ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया? इसका उत्तर है, मेंडलीव ने तत्वों को ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित इसलिए किया क्योंकि अधिकांश तत्व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर यौगिक बनाते हैं। मेंडलीव ने तत्वों के हाइड्रोक्साइड तथा ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण में मूलभूत गुणधर्म माना है। बेटा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, आप यौगिक में 2 मात्रा लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से यौगिक लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में एक रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें लिखा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह यानी वर्ग तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारी वर्कशीट पूरी हो गई। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको वो मिल सके। धन्यवाद।